आकाशवाणी द मैसेज। 4 जुलाई से सावन मास के साथ ही कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है और सावन की शिवरात्रि तक कावड़ यात्रा चलेगी। अब की बार अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन मास में 8 सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा को लेकर क्या नियम हैं और सबसे पहले किसने कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगाजल भरते हैं और उसको कावड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। कांवड़ यात्रा को लेकर पहली मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगाजल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर जाते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। कांवड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता। अगर प्राचीन ग्रंथों और इतिहास की माने तो कहा जाता है कि पहला कांवड़िया रावण था। वेद कहते हैं कि कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई। तब जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राहि करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया। लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पुरा महादेव मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ता है, में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। वैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में कांवड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताबों और लेखों में किया। कई पुराने चित्रों में भी ये दिखाया गया है। लेकिन कांवड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम से नहीं होती थी। कुछ साधु और श्रद्धालुओं के साथ धनी मारवाड़ी सेठ नंगे पैर चलकर हरिद्वार या बिहार में सुल्तानगंज तक जाते थे और वहां से गंगाजल लेकर लौटते थे, जिससे शिव का अभिषेक किया जाता था। 80 के दशक के बाद ये बड़े धार्मिक आयोजन में बदलने लगा। अब तो ये काफी बड़ा आयोजन हो चुका है। कांवड़ यात्रा को लेकर चौथी मान्यता। कुछ विद्वान का मानना है कि सबसे पहले त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए उसने 2 टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लिया, जिसे कावड़ नाम से जाना जाता है। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठाया। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कावड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगाजल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांवड़ यात्रा को लेकर 5वीं मान्यताओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिया था, तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। सभी देवता मिलकर गंगा से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित कर दिया। उस समय सावन मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। सावन महीने की शुरुआत होने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर भोले भक्तों में खासा उत्साह होता है। शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगाजल लेने जाते हैं। पहले तो लोग नंगे पैर या पैदल ही कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन अब नए जमाने के हिसाब से बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, घंटी के बटन को जरूर दबा दे, जिससे आपको हमारे आने का संदेश प्राप्त होता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल बम बम बम।